नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आज हम आपसे जुड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से जारी गैस सिलेंडरों की किल्लत और आपूर्ति व्यवस्था में असंतुलन को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश में गैस सिलेंडरों के वितरण के लिए एक निश्चित कोटा प्रणाली लागू कर दी है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बिना किसी रुकावट के गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना और व्यावसायिक क्षेत्रों में हो रही कालाबाजारी पर लगाम लगाना है। विभाग की उप सचिव बीके चंदेल द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के वितरण के लिए स्पष्ट कोटा तय कर दिया है। नए आदेश के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों को संबंधित जिले में उपलब्ध कमर्शियल गैस के कुल स्टॉक में से 30% आपूर्ति देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से दोनों क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी और किसी भी क्षेत्र में गैस की कमी नहीं होगी। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव बीके चंदेल ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने राजधानी में गैस और पेट्रोल डीजल आपूर्ति की समीक्षा की। समीक्षा में यह पाया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को सामान्य रूप से पर्याप्त आपूर्ति मिल रही है, लेकिन कमर्शियल गैस की उपलब्धता में समस्या बनी हुई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध भंडारण की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नई कोटा प्रणाली के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, एयरपोर्ट, रेलवे, दीनदयाल रसोई, जेल, सामाजिक न्याय विभाग और महिला बाल विकास विभाग को कुल गैस स्टॉक का 35% मिलेगा। होटल क्षेत्र को 9%, वहीं रेस्टोरेंट और केटरिंग उद्योग को सामान आपूर्ति दी जाएगी। छोटे ढाबा और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कुल स्टॉक का 7% गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री फीड और सीड प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को 5% गैस की आपूर्ति मिलेगी। इसके अलावा अन्य उद्योगों को भी इसी अनुपात में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिले में नियमित निरीक्षण के माध्यम से जमाखोरी और अवैध भंडारण की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने संस्थानों और प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस की उपलब्धता का संतुलन बनाए रखा जा सके और आवश्यक सेवाओं पर किसी भी तरह का असर ना पड़े। हालांकि राजधानी और बड़े शहरों में अभी भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की दिक्कत जारी है। बीते 2 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आपूर्ति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। इसका सबसे बड़ा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ढाबा संचालकों पर पड़ रहा है। इन व्यवसायों के लिए गैस की आपूर्ति बाधित होना गंभीर चुनौती बन गई है। लगातार कमर्शियल गैस की कमी से व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है और कई व्यवसाय चौपट होने की कगार पर हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालक बताते हैं कि नियमित आपूर्ति न होने के कारण उनकी तैयारियों में बाधा आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक रसोई संचालक में गैस की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। कई छोटे ढाबा संचालक भी इसके कारण कारोबार में घाटा उठा रहे हैं। व्यापारी यह आरोप भी लगा रहे हैं कि एजेंसियों में गैस की आपूर्ति पारदर्शी ढंग से नहीं हो रही और कई बार बड़े प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि नए कोटा के तहत आपूर्ति में सुधार होगा और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त गैस की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिले और शहर में किसी भी उपभोक्ता को घरेलू गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही कमर्शियल गैस की स्थिति पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों की मांग पूरी हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस वितरण में यह नया कोटा मॉडल सही दिशा में कदम है, क्योंकि इसमें प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करना और शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और उद्योगों के लिए निर्धारित प्रतिशत देना संतुलित रणनीति
नीति मानी जा रही है। प्रशासन को आवश्यक है कि वे स्टॉक और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करें और सिलेंडरों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी एजेंसी या प्रतिष्ठान में जमाखोरी या कालाबाजारी पाए जाने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण करेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने यह संदेश भी दिया है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाकर आपूर्ति में संतुलन बनाए रखना सभी संस्थानों के लिए आवश्यक होगा। इस व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित न हो और आम जनता को घरेलू गैस की सुविधा समय पर मिले। इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को भी आवश्यक गैस स्टॉक मिल सके। अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी और प्रशासन की निगरानी सुनिश्चित करेगी कि वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। मध्य प्रदेश सरकार की यह नई कोटा नीति घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के हित में एक संतुलित उपाय है।